कानपुर महिला गर्ल्स हॉस्टल के अंदर केयर टेकर की मौत के मामले में पुलिस ने आखिरकार 72 घंटे के बाद 376A और 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अर्जुन यादव को अभियुक्त बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया है। लेकिन इस मामले में जो अभी तक खुलासे हुए हैं उसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। आरोप है कि 13 नवंबर की रात मृतक महिला से मिलने अर्जुन यादव और उसके 3 साथी हॉस्टल पहुंचे। महिला की बेटी ने आरोप लगाया कि अर्जुन के दोस्त उसे साथ लेकर दूध खरीदने के बहाने बाहर लेकर चले गए और कमरे के अंदर मृतक महिला, अर्जुन यादव और उसका दोस्त चिंटू बैठे हुए थे। कुछ घंटे बाद जब मृतक की बेटी वापस आई तो पहले चिंटू और बाद में अर्जुन यादव कमरे से निकलकर बाहर भाग गए। जब कमरे के अंदर मृतक की बेटी पहुंची तो वहां पर जो हालत थी उसे देखकर वो दहाड़ मारकर रोने लगी। आरोपों की माने तो मृतक महिला बिना कपड़ों के फ्लोर पर पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। इतना ही नहीं, खून के छींटे दीवारों पर भी पड़े हुए थे। आनन फानन में महिला को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 302 की धारा के तहत मामला दर्ज कर अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी मामले में रेप की धाराएं नहीं लगाई गई। हालांकि 72 घंटे बाद पुलिस ने मामले में 376A की धारा जोड़ दी। पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि रेप की पुष्टि हो सके। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने इन संगीन जुर्म में बस अर्जुन यादव को ही अभियुक्त क्यों बनाया? बाकी 3 लोग अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों हैं? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि रेप सिर्फ अर्जुन यादव ने किया है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी का साथ देने और साजिश रचने के जुर्म में बाकी 3 लोगों को भी अभियुक्त बनाना लाजमी है। लेकिन पुलिस ने सिर्फ अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर मामले को हल्का कर दिया। हालांकि पुलिस ने बाकी 3 आरोपियों से पूछताछ की है, लेकिन अब तक उनको आरोपी नहीं बनाया है। देखिए, 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हैलट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है, उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पर 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376A धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे। जाहिर सी बात है, प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहां रह गए। अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सबके सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे, अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मृतक की बेटी ने बताया कि वो 2 और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए, अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया गया। तो गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है और इसलिए एक ही के खिलाफ आपने कहा एक एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक नहीं, जिस हिसाब से हमने फुटेज देखा है कि जब एक एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है, तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं।
376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी है? देखिए, जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत की जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376A की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी, शराब पार्टी थी या तो इस तरीके की पार्टी अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी? जी, हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो सर पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं उसमें रेप की धारा लगाई? देखिए, रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना जरूरी है, इसलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट कहते हैं तो सीधे सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम कि क्या। देखिए, एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, आपको ऐसा लगता नहीं 376 कि की पूरे धारा नहीं बन घटनाक्रम रही में थी। थानेदार ने लापरवाही की है? देखिए, इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जांच होगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पर कार्रवाई की अच्छा, जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है। जैसी रिपोर्ट आई है उसके आधार पे डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की अच्छा, गई आपको है। लगता है कि मतलब उसको क्या किया, मतलब बेरहमी पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके वर्जाइनल में चोट है? देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है को काफ़ी, जिस हिसाब से उसकी हत्या की है, काफ़ी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी रिमांड क्या लेंगे। बता रही, बेरहमी हुई है? सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सिर पे भी चोट है, चेहरे पे भी चोट है। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।